हे गाइस, व्हाट इज अप। तो आज की वीडियो में बात करने वाले जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर कैसे जनरेट हुआ, कैसे जहाँ पे आज हम जो ये छोटे कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, स्मार्ट वॉचेस के अंदर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, मॉनिटर्स के अंदर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, पहले के टाइम पे कंप्यूटर एक कमरे के साइज़ के बराबर होते थे। तो कैसे चीज़ अपडेट होती रही, इसी अपडेशन को हम बोलते हैं जनरेशन। तो हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि जो कंप्यूटर सबसे पहले जनरेट किए गए थे उन्हें हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसके मैं कुछ 9 पॉइंट्स बताऊंगा, आप इन पॉइंट्स को याद रखिए। ये पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए भी। जो हमारा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसे 1946 में एकार्ड और मॉसली नाम के 2 साइंटिस्टों ने बनाया था, 2 रिसर्चर कह सकते हैं उनको, उन दोनों बनाया था यूएसए में। सेकेंड पॉइंट, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उसमें जो कोर एलिमेंट लगा था उसकी जगह उसके कोर एलिमेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। और जो हमारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो टाइम पीरियड था वो तकरीबन 13 सालों का था, 1946 से 1959 तक। मतलब 1959 पे हमारा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आ गया था, तो उसका टाइम पीरियड रहा वो 1946 से 1959 तक ही रहा। अब देखो, चाहे कंप्यूटर कोई सा भी हो, उसमें स्टोरेज डिवाइस तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हम उसमें टास्क परफॉर्म करेंगे कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के सेकेंडरी स्टोरेज में पंच कार्ड्स और पेपर टेप का यूज़ करते थे सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। पहला ड्रॉबैक ये, कंप्यूटर काफ़ी बड़े होते थे। अब इतने बड़े होने के कारण हम इन्हें एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे। दूसरी चीज़, ये टास्क बहुत स्लो परफॉर्म करते थे। और तीसरी चीज़ कि जो इनका स्टोरेज का साइज़ था वो बहुत लिमिटेड था, कुछ MBs में या कुछ KBs में था उस टाइम पे। और जो हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, इसको चलाने में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना पड़ता था। मतलब ये इतने बड़े, इतने हैवी होते थे कि इनको चलाने के लिए बिजली भी इतनी ज़्यादा चाहिए, और टास्क ज़रा सा परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं। और इस कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए मशीन कोड्स का यूज़ किया जाता था उस टाइम पे। तो ये तो रही कुछ ड्रॉबैक्स फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो जो ये कंप्यूटर जैसे कुछ एग्जांपल्स थे, जैसे ENIAC, EDVAC, EDSEC, ENIAC 2, कुछ इस टाइप के कंप्यूटर्स थे जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में बने थे। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अब देखो क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन से हम लोग स्विच किए सेकेंड जनरेशन पे, मतलब कि कुछ ना कुछ अपडेट आया होगा, ठीक। तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कुछ 8 पॉइंट्स में बताने की कोशिश करूँगा। पहला कि जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे उनके कुछ एग्जांपल्स, जैसे IBM 700, एटलस, ICL 1901, ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जांपल हैं। सेकेंड पॉइंट, जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उसमें जो हमारा कोर एलिमेंट यूज़ हुआ था वो था ट्रांजिस्टर। और जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो टाइम पीरियड था वो तकरीबन 6 साल का रहा, 1959 से लेकर 1965 तक। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। इन कंप्यूटर्स में हमें सेकेंडरी स्टोरेज के लिए हमने टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ किया था। तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उनको हमने फोर्टॉन और कोबोल नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू इन्वेंट किया था। सिक्स्थ पॉइंट ये कि जो हमारा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के मुकाबले छोटा था, प्लस उससे कम बिजली में ज़्यादा एफर्ट प्रोवाइड करता था, मतलब उससे कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता था और उससे ज़्यादा हमको ये आउटपुट प्रोवाइड करता था। तो ये तो कुछ 3-4 लास्ट के एडवांटेजेस थे कि वो कम बिजली लेता था, ज़्यादा आउटपुट देता था, प्लस वो पहले कंप्यूटर से छोटा भी था और फास्ट वर्किंग करता था। अब बात कर लेते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हम कुछ 7 से 8 पॉइंट में समझ रहे होंगे। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कुछ एग्जांपल्स हैं, IBM 360, NCR 395 और TDC 316, जिन सबको बनाया था जैक किलबाय नामक एक व्यक्ति ने, एक साइंटिस्ट ने। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो हमारे कोर एलिमेंट्स यूज हुए थे वो कोर एलिमेंट्स थे ICs, जिन्हें बोलते थे इंटीग्रेटेड चिप्स। वो हमारी कोर एलिमेंट्स की जगह पर यूज हुई थी। और जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो टाइम पीरियड था वो भी तकरीबन 6 साल ही रहा था, एज सिमिलर टू सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका टाइम पीरियड था वो 1965 से लेके 1971, यानी कि 1965 से लेके 1971 तक रहा। और जो हमने इसके सेकेंडरी स्टोरेज के लिए जो हमने एलिमेंट यूज़ किया था वो था मैग्नेटिक डिस्क। और यहीं से जो हमारे मिनी कंप्यूटर्स थे उनकी शुरुआत थी। मतलब
फर्स्ट जनरेशन में काफ़ी बड़े कंप्यूटर्स थे, सेकंड जनरेशन में उनसे थोड़े छोटे हुए, थर्ड जनरेशन में और छोटे हुए, और यहीं से हमारे मिनी कंप्यूटर्स, जो पहले हमारे कंप्यूटर इस साइज़ के कंप्यूटर थे, जो पीठ वाले कंप्यूटर थे, साइड में आपको फोटो भी दिख रही होगी, उस टाइप के जो कंप्यूटर थे यहीं से उनकी बनने की शुरुआत हुई। और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पहली बार OS डला था, मतलब OS ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे कि विंडोज़ का होता है, लाइनेक्स होता है, ये पहली बार थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में OS का एक प्रारूप आया था। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बनाने के लिए फोर्टोन सेकेंड, कोबोल, पास्कल, इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया था। तो ये तो रही बात थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे डेक 10, स्टार 1000, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने जो कोर एलिमेंट यूज़ किया था, उसके हमने यूज़ किया था LCIs, मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का हमने यूज़ किया था एज अ कोर एलिमेंट। और इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड तकरीबन 14 साल से रहा, मतलब 1971 से लेकर 1985 तक। और इन कंप्यूटर्स में जो हमने सेकेंडरी स्टोरेज की जो डिवाइस यूज़ किया था वो था सेमीकंडक्टर। और यहीं से जो हमारे PC और लैपटॉप्स, इन सब का जो डेवलपमेंट यहीं से स्टार्ट हुआ था, मतलब इन्हीं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हमारे PC, लैपटॉप्स, ये सब चीज़ें बनने लगी थी। और फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूजर्स के द्वारा एप्लीकेशन बनानी स्टार्ट कर दी गई थी उस टाइम पे। और फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को बनाने के लिए हमने C++, DBMS, इन टाइप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ किया था। तो हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जिन्हें हम ये भी बोलते हैं फ्यूचर जनरेशन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर्स 1985 से लेके अभी तक चलते हुए आ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कुछ एग्जांपल हैं, जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, पाम टॉप। पाम टॉप क्या होता है? एक तरह का छोटा सा डिवाइस होता है, दिखने में कैलकुलेटर की तरह होता है, फ़ोन की तरह होता है, लेकिन ये एक तरह का लैपटॉप होता है, छोटा लैपटॉप। यहाँ पे आपको बगल में आपको स्क्रीन में उसकी फ़ोटो दिख रही होगी। तो इन कंप्यूटर्स में जो कोर एलिमेंट की जगह जो एलिमेंट्स यूज़ हुए थे होता है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और जो उसका टाइम पीरियड था फिफ्थ जनरेशन को, मैंने आपको बता ही दिया है, 1985 से टिल नाउ, मतलब 1985 से मतलब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी जो 1985 से अभी तक यही टेक्नोलॉजी चल रही है हमारे पास, और इसमें हमेशा अपडेट आते रहते हैं। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इतनी पावरफुल जनरेशन है कंप्यूटर की। और जो इसमें हमने सेकेंडरी स्टोरेज के जो डिवाइसेज यूज़ किए हैं वो किए हैं हार्ड ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि हार्ड ड्राइव ज़्यादा यूज़ हुआ करता था, लेकिन अब इस टाइम सॉलिड स्टेट ड्राइव है, वो काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, SSD जिसे बोलते हैं, SSD। और फिफ्थ जनरेशन का लास्ट पॉइंट, जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाए गए थे, C++, जावा, पाइथन, .NET एटसेट्रा, इन सभी लैंग्वेजेस के ऊपर ये फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बनाया गया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो है नेक्स्ट वीडियो होने वाली क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। आई होप आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे पेज के साथ जुड़ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।